काश्मीरच्या पहलगाम वालीमध्ये जो दहशतवाद्यांनी कांड केला, 27 जणांना त्या ठिकाणी मारण्यात आलं, असं म्हटलं जात होतं की धर्म विचारून मारण्यात आलं. मात्र दुसरीकडे मी सध्या इथे हातकणमध्ये आहे, ज्या ठिकाणी आदिल हे त्या ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी राहत होते. मी सध्या त्यांच्या घरी पोहोचलेलो आहे. हे संपूर्ण गाव हे जमा झालेलं आहे. हे आहे आदिल यांचं घर. या ठिकाणी ते त्यांच्या कुटुंबियांसोबत राहत होते आणि व्यवसायासाठी त्या बैसनर या ठिकाणी ते येत असायचे. हे त्यांच्यासोबत हे सगळेच त्यांचे सहकारी आहेत जे त्या ठिकाणी व्यवसायासाठी येतात, राहतात. आणि नेमकं त्या दिवशी काय झालं किंवा त्यानंतर पुढे काय घटना घडली, या सगळ्याच विषयांवरती आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. सर्वप्रथम मी जातोय ते म्हणजे आदिल यांचे जे भाऊ आहेत त्यांच्यासोबत बातचीत करूयात. सर, क्या पूरी घटना घटी थी? आप भी वहाँ पे थे, आप भी वही काम करते हो? नहीं, मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, टूरिस्ट की गाड़ी चलाता हूँ। जी। तो वो घोड़े के साथ जाते थे, मतलब मजदूरी के लिए जाते थे। सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे घर से निकलते थे और शाम को तकरीबन 7-8 बजे घर लौटते थे। उस दिन का भी सेम सीन है कि सुबह जब वो 8 बजे घर से निकले तो हमारा क्या था घर वालों का कि हम 4 बजे के बाद ही कांटेक्ट करते थे कि कहाँ पहुँचे, कहाँ गए, आ जाओ घर। तो 1-2 बजे के 2 से लेके 3 बजे के दौरान जो है ये मसला जब हुआ था, ये अटैक जो हुआ, तो घर वाले जो है परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुझे फ़ोन किया कि भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर 2 बजे से लेके मैं 5 बजे तक। हादसा होने के बाद घर वालों ने आपको बता दिया और सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की आप? जैसे नहीं, जैसे ही घर वालों ने ये मतलब सुना कि पहलगाम में ऐसे ऐसे अटैक हुआ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका भाई भी उधर ही है, तो फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वो कहाँ पे है, ठीक नहीं है, क्या नहीं है, उनसे कांटेक्ट। तो मैं जब 2 बजे से लेके जब मैं उनको फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ तो उनका फ़ोन जो है नॉट रीचेबल दिखा रहा है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक कंटिन्यू। 5 बजे जो है उनका फ़ोन नेटवर्क में आया, बेल जा रही थी, रिंग जा रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था। तो शाम को क्या है, फिर मैं पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन जो हमारा यहाँ पे अशमुकाम का है, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मैंने रिपोर्ट जो है मिसिंग रिपोर्ट जो है मैंने दर्ज करवाई वहाँ से। फिर मैं जैसे ही उन्होंने बोला कि आप कोई मसला नहीं है, आप टेंशन नहीं लो, आप घर जाओ। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने उनको दिया। उन्होंने बोला जैसे ही कोई सबूत मिलता है या कुछ मिलते हैं इंपोर्ट्स तो हम आपको कंफर्म करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो फिर मैंने लोकल में ही पहलगाम से कंफर्म, एक लोकल थे, मैंने उनको कॉल करके बताया कि मेरे भाई भी मिसिंग हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ से देखो, ज़ख्मी वख्मी मत है कुछ, यहाँ कहीं पे कुछ है तो नहीं, तो मुझे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मुझे कुछ इन्फॉर्म करो। तो फिर उन्होंने जब वो हॉस्पिटल में गए हैं, फिर जब उन्होंने डेड बॉडीज़ देखी हैं, लिस्ट देखी है, तो फिर उसमें लिस्ट में क्या है कि उन्होंने बोला कि हाँ इनका नाम है 10वां की 11वां नंबर है, ऐसा सीरियल था कुछ, सईद आदिल हुसैन शाह सन ऑफ सईद हैदर शाह, हाँ इनका नाम है, और पहलगाम हॉस्पिटल आ जाओ और उनकी बॉडी लेके जाओ यहाँ से। वहाँ पर क्या हादसा हुआ, आपने कुछ तहकीकात की कि कैसे ये घटना घटी थी, कैसे उनको गोली लगी? जितना सामने आ रहा है उन्होंने टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान जोख दी थी। देखो क्या है सर, मैं प्रेजेंट तो वहाँ पे नहीं था। अब जो है टूरिस्ट, एक टूरिस्ट लेडी थी, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने ही मुझे बोला, जब हमें पहलगाम से श्रीनगर के लिए शिफ्ट किया, लाशें जो है पूरी डेड बॉडीज़ जो हैं उनको श्रीनगर में SMHs जब शिफ्ट किया, तो हमें भी वहाँ से बोला गया कि अब आपको जो है बॉडी इनकी वहीं से मिलेगी। तो हम भी उनके पीछे श्रीनगर जब पहुँचे वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उनको अंदर ले जाया गया। हम लोग बाहर थे, जो भी फैमिलीज़ थी, हम 26 फैमिलीज़ मतलब जो भी मेंबर थे, फैमिली मेंबर, हम सारे बाहर बैठे थे। तो एक लेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। मैंने बोला सिस्टर थोड़ा सा सब्र कर लो, ये आप थोड़ा मतलब बीमार हो जाओगे, थोड़ा सब्र कर लो, ज़्यादा मत रो। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको फिर ये बात बोली, चुप करवाने के लिए मैंने उनको ये बात बोली, मैंने बोला मैंने भी जवान भाई का जो है, जवान भाई मैंने भी खोया है, मेरे भी भाई की जो है इसमें बॉडी है, मेरा भी भाई इसमें शहीद हुआ है। फिर उनके कहने के मुताबिक कि जो लोकल जो वहाँ पे हेल्प कर रहा था उनका भाई है, मैंने बोला हाँ वो मेरा भाई है। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा डिटेल बताया, बोला कि मतलब जब वहाँ पे ये हादसा हुआ
तो जो जब मतलब टूरिस्ट पे मतलब ऐसे अटैक हुआ, जब अटैक हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे फादर थे, उनके सर में जो है गोली लगी, वो नीचे गिरी और मैं उनको बचा, मतलब उनके ऊपर गिरी। तो एक कश्मीरी दौड़ता हुआ वहाँ से आया, सभी लोग भाग रहे थे, सभी लोग वहाँ से अपने जान बचाने के चक्कर में भाग रहे थे, लेकिन एक कश्मीरी आया जिसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे खींचा, उठो यहाँ से, भागो, वो आपके कौन है, क्या है, वो मर चुके हैं, आप निकलो यहाँ से। और जब मैं वहाँ से थोड़ा आगे निकली, मैं पीछे देख रही हूँ, वो जो गन फाइटर थे उनके साथ झगड़ रहे थे, उनसे गन छीन रहे थे। हाथापाई भी हुई। हाँ हाँ, वो गन छीन रहे थे और जो है उनसे झगड़ा कर रहे थे, और उनको ये बोल रहे थे कि आप मासूमों का कत्ल क्यों कर रहे हो, आप ये जो बेगुनाह लोग हैं उनको क्यों मार रहे हो, मत मारो इन लोगों को। तो फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फिर उसके जो है 4 गोलियां मारी है, एक गले में मारी है, 2 चेस्ट में मारी है और एक बाजू पे मारी है। और जो उनकी हाथ की जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां पूरी मतलब ब्लैक हो गई थी, जली हुई थी, जैसे ऐसा लगता था कि इन्होंने कुछ चीज़ ऐसे मजबूती से पकड़ी हुई थी और मतलब कुछ खींचने की कोशिश कर रहे थे, वो कुछ मतलब छीनने की कोशिश कर रहे थे। उस वजह से फिर उन्होंने झगड़े में उनकी जो है उंगलियों का मांस थोड़ा उठा हुआ था और उंगलियां। चौकशीत हे देखील समोर आलं। त्या ठिकाणी जे टुरिस्ट गाईड होते त्यातल्या एकाने गन पकडली होती आणि जे टुरिस्ट आले होते त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता। त्यातील पैकीच एक आदिल हे देखील होते। तेच सांगत आहेत की त्यांच्या भावाची जी बोटं होती ही या एकूणच फायरिंग मध्ये भाजलेली होती, कारण जेव्हा गन चालवत होती त्यावेळी बेछूट गोळीबार सुरू होता आणि त्यावेळी त्यांनी गन पकडली होती आणि त्यातलेच 4 गोळ्या या आदिल यांना लागल्या आणि त्यात ते धारातीर्थी पडलेले होते। दुसरीकडे एक माझ्यासोबत सलीम म्हणून आहेत, हे त्या संपूर्ण जी फायरिंग झाली त्याचे प्रत्यक्षदर्शी आहेत। आपण त्यांच्याशी देखील बातचीत करूया। आज जेव्हा मी त्यांना विचारतोय तर त्यावेळेचं मला अजूनही काही आठवत नाहीये, फक्त आणि फक्त तिथल्या टुरिस्ट लोकांना वाचवण्याचा एकच ध्यास हा डोक्यामध्ये होता असं ते म्हणतात। सलीम जी, क्या कहेंगे उस टाइम पे क्या हुआ था, आप खुद वहां मौजूद थे? हाँ सर, हम वहाँ पे सवारी लेके गए थे, हम गेट पे सवारी छोड़ा सर। जब वहाँ पे फायरिंग हुई तो हम भागने लगे सर, भागने लगे, फिर हम वहाँ पे घोड़ा छोड़ के हम भागे। फिर जहाँ पे वहाँ पे डेड बॉडी जब ज़्यादा देखी हमने, फिर जो बचे हुए थे वो उनको बचाया सर हमने। कितने लोग थे, क्या माहौल था, क्या दिमाग में चल रहा था वो टाइम पे? उस वक्त मुझे पता नहीं था, उस वक्त मेरा दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा था, मैं पूरा डरा हुआ था सर पूरा। कितने लोग आए थे? 4 लोग थे सर, वहाँ पे हज़ारों में लोग थे सर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे सर। ये लोग कहाँ से आए थे? कहा जा रहा है कि जंगल की तरफ से आए थे, अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। अंधाधुंध जब गोली चली हमें पता नहीं चला वहाँ पे सर, वो पता नहीं। पास बुलाकर उनका धर्म पूछकर भी मारा गया, ऐसा भी एलिगेशंस हो रहा है। वो भी उन्होंने बोला हिंदू अलग मुसलमान अलग, पता नहीं चला। बाद में जब उन्होंने ऐसा बोला पता समझ नहीं आया, लगा वो बंदे कहाँ गए कहाँ नहीं गए सर। आपके साथ आदिल जी भी थे, उनका जो हादसा हुआ तभी आप कहाँ थे? हम वहीं पे थे सर, जब फायरिंग हुई हम भाग गए सर, वहाँ पे पता नहीं चला सर, दिमाग हमारा वहाँ पे भूल गया सर, हम वहाँ पे पूरा हम भूल गए, पता नहीं चला, हार्ट अटैक पूरा होने लगा सर, वहाँ पे पूरे डर गए हम लोग सर। क्या माहौल था वहाँ पे? बहुत माहौल खराब था सर, बहुत माहौल खराब था सर। अजूनही त्यांच्या एकूणच मनावरती आपण ते भीतीच्या छायेत आहेत आणि त्यांना बोलणं हे देखील सोसवत नाहीये, डोळ्यातनं अश्रू हे देखील अनावर होताना पाहायला मिळत आहेत। मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी जे खच्चर चालवतात किंवा इथल्या टुरिस्ट हा जो व्यवसाय आहे हा इकडच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य पाया हा म्हणून ओळखला जातो, तेच हे सर्व आहेत जे त्या ठिकाणी काम करतात। आपण त्यांच्याकडे देखील जाऊया। हाँ, क्या हमने बचा लिए सर, कांधे पे हमने उठा के लाए, ऐसे पूरे उठा के लाए सर, मगर अंदर उन्होंने फायरिंग की सर, फायरिंग जितना फायरिंग था हमने बचा लिया सर। कहा जा रहा है कि ये जो दहशतवादी थे इनका एक मकसद था कि कश्मीर में जो टूरिस्ट प्लेस बन रहा था, जिनका पूरा बिजनेस है सर, हमारी रोजी रोटी है सर, हम गरीब वहाँ पे जाते हैं कमाई करने के लिए सर, यार ये हमारी रोजी रोटी है सर, इस पे लात मार रहे हैं सर। ये वो अपने इस पे सफल हुए? किसमें सर? जो उनका इरादा था कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है टूरिस्ट है और सर टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मगर हमारी रोजी रोटी है सर, यहाँ पे हमारी रोजी रोटी है सर।
बहुत सारे कश्मीर में आने वाले जो टूरिस्ट है वो आना चाहिए। वो आना चाहिए, पर वो अभी डरे हुए हैं इस हादसे की वजह से, क्योंकि जो हादसा हुआ है इसको लेके बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। और यही वो दहशतवादी आए थे, उनकी एक मनोकामना थी या उनका एक इरादा था, क्या इनमें ये सफल होंगे? क्या आप कहोगे पूरे भारत को कि यहाँ पर आओ, हम मेहमान नवाजी अभी भी करेंगे? मेहमान अभी भी उनको बोले मेहमान हमारा है, हमारे मेहमान है सर वो वाले। दुश्मन को कभी इस मकसद में हम कामयाब होने नहीं देंगे। क्यों? हम कश्मीरी फक्र करते हैं, हम कश्मीर मेहमानों की बहुत कदर करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस बात को कर्णम करते हैं। ऐसे हम कश्मीरी लोग नहीं कर सकते सर। हाँ सर, सही बात है सर। हम टूरिस्ट की बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहले आ रहे थे वैसे आज भी आ जाए, इससे भी ज्यादा है। हम इसमें खुश रहते हैं कि जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, हम कहते हैं कि वो अब हमारे घर में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जो भी कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, इस पे हम बहुत अफसोस कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए सर। जी सर। हमारे घर में बैठते हैं सर रात को, यहाँ बहुत बहुत घर में बैठते हैं सर। यहाँ जाओ लड़का उसके घर में 4 दिन थे टूरिस्ट, पूरा मेहमान नवाजी करने के लिए। क्या ये लोग आपको भी टारगेट कर सकते हैं कल जा को लेके? क्योंकि जिस तरीके से टूरिस्ट को टारगेट किया है, तो आपके ऊपर भी दबाव बना रहेगा कि यहाँ पर किसी टूरिस्ट को आप मत लाओ या उनका काम मत करो। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा इनका कोई मजहब ही नहीं है सर। दीन क्या, इसमें क्या बोल सकते हैं? किसी का कोई दीन ही नहीं है, इसका कौन धर्म है सर? जो दहशतगर्द है उसका कोई धर्म नहीं है, वो किसी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखता है। वो दरिंदा है, वो जंगल से भालू है, भालू किसी को भी पकड़ सकता है। वो ना देखेगा भाई, ना देखेगा माँ, ना देखेगा कोई जानवर। किसी का जानवर को अगर हम समझाएंगे वो समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। वो ही दरिंदे लोग हैं, ये इंसान नहीं है। हम इनको खंडन करते हैं। आपण पाहतोय की या ठिकाणचे जे काश्मीरी नागरिक आहेत हे देखील या घटनेचा निषेध करत आहेत आणि ज्या पद्धतीने यांच्या पोटावरती लात मारण्याचा प्रयत्न हा दहशतवाद्यांनी केलेला आहे त्यामध्ये त्यांना सफल होऊन देणार नाही। ज्या ठिकाणी भारतातनं सर्वच नागरिकांनी पर्यटनासाठी आजही काश्मीरमध्ये यावं, आम्ही आजही त्यांची मेहमान नवाजी करण्यास तयार आहोत आणि त्यांना जे हे संपूर्ण होऊ द्यायचं नाहीये, त्यांना या संपूर्ण गोष्टीमध्ये त्यांना कुठेतरी यशस्वी होऊ न देण्याचाच जो चंग आहे तो इथल्या काश्मीर बांधवांनी बांधलेला आहे। हे त्याच आदिल यांचं घर आहे ज्या ठिकाणी ते राहत होते आणि याच ठिकाणी दहशतवाद्यांच्या फायरिंगमध्ये शहीद झालेले आहेत आणि इथल्या नागरिकांचं देखील तेच मत आहे की इथलं पर्यटन बंद होता कामा नये, हीच खरी श्रद्धांजली आदिल यांना राहील, कारण त्यांनी या संपूर्ण घटनेचा निषेध केलेला आहे आणि या दहशतवाद्यांना कधीही झुकणार नाही असं देखील स्पष्टोक्ती त्यांनी दिलेली आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल संगारेसह मी सूरज सावंत, एबीपी माझा, पहलगाम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।